गुड। कल अपना एक डाउट सेशन बाकी था, वो कंप्लीट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, गुड। स्क्रीन की तरफ बढ़ते। गुड, राइट। हाँ डियर फ्रेंड्स, कल अपना एक डाउट सेशन बाकी था। अगर आपको कुछ उसमें दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हो। चलो सीधा मैं आपको पेज नंबर 36 पर लेके चलता हूँ, ले चलता हूँ। पेज नंबर 36। यस, पेज नंबर 36। तो डियर फ्रेंड्स, आपको अगर इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। और फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते। सभी जो दिया हुआ प्रोग्राम था वो आपने कंप्लीट किया है। एंड व्हेन आवर लेक्चर सीरीज इज ओवर देन यू विल गेट द पीडीएफ्स। दिस नोट्स जो है वो आपको मिल जाएंगे और फिर आपके कंटिन्यू एक्सरसाइज वगैरह इसको रिवीजन करना वगैरह शुरू रहेगा। एक्चुअली इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, it's a study, it's going on continuously, it's a long lasting subject, it's a vast subject, we must not break your study. Hmm. Hmm. तो इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप जरूर पूछ सकते हो। सर, सी पार्ट क्वेश्चन 2, स्टेटमेंट 2। ओके, सी पार्ट क्वेश्चन 2 और उसके बाद में 1 एक है, C1। एक देखिए, एजुकेशन फॉर बिजनेस, हालांकि कल कहा था कि इस स्टेटमेंट में या सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, नो एरर। Must avoid the purely intellectual for something with a more pragmatic focus. That means pragmatic focus यानी philosophical focus। तो अगर इसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, it doesn't have any mistake. So
The correct answer, actually, most of the students have given correct answer yesterday that there was no error in the statement. So E, we have to select E. Pranav, please look at here. There is no grammatical error in this statement. So E, answer is E. Now, Siddharth, please look at statement number second, dear friend. Statement number second. Scarcely had I finished. Scarcely had I finished relating the incident, then he fall asleep. Then he fall asleep. Instead of fell, there should be fall. Yes, fall. Hmm. When he fall asleep. Any more queries, please? Hmm. Hello. Hmm. Dear friend, ये जो है scarcely had then और hardly had then merely had then, ये ऐसा है तो उसमें से लिया गया है ये, जैसा कि as soon as, no sooner than, वैसे scarcely had that dash then, hardly had that dash then, उसमें की ये रचना है, तो ये आपको ऐसा ही करना पड़ेगा. हेलो सिद्धार्थ, scarcely had that dash then, hardly had that dash then, इसमें की ये रचना है. नो सूनर देन, एज सुन एज, इस तरह की रचना है, तो आपको इसी में करना पड़ेगा. पहले जो आपने कुछ स्टेटमेंट देखे उससे ये अलग है. ये स्केर्सली हैड दैट डैश देन और हार्डली हैड दैट डैश देन और मेयरली हैड दैट डैश देन इसमें आता है. वेरी गुड. यस, गुड. और किसी की दिक्कत? एनी स्टेटमेंट प्लीज. वेलकम, वेलकम ऑल यू पीपल. वेलकम सिद्धार्थ. और किसी की अगर दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो. मुझे स्टेटमेंट नंबर बोलिए. हाँ प्रणव, स्टेटमेंट नंबर 4 देखते हैं. कम ऑन. स्टेटमेंट नंबर 4. स्टेटमेंट नंबर 4 की बात करते हैं हम. ये देखिए, एवरी फ्लावर एंड एवरी लीफ प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ गॉड. तो ये ऐसा नहीं, प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम्स, प्रोक्लेम्स द ग्लोरी ऑफ गॉड आना चाहिए. क्या दो सब्जेक्ट दिखते हैं तो फिर प्रोक्लेम है, लेकिन इसी में से एवरी आने के वजह से एक पकड़ा जाएगा. एवरी फ्लावर एंड एवरी लीफ प्रोक्लेम्स द ग्लोरी, द ग्लोरी, द ग्लोरी, द ग्लोरी ऑफ गॉड. सो स्टेटमेंट नंबर बी, statement number B is an error part. Statement number B is an error part. Statement number B is an error part. Sorry, नहीं, proclaim to be glory, proclaim to be glory, glory नहीं है, proclaims the glory of God, proclaims the glory of God आएगा, proclaims the glory of God आएगा बेटा. Yes.
नेक्स्ट, और किसी को पूछना है? स्टेटमेंट नंबर 6 की बात करते हैं प्लीज। अथर्वा, स्टेटमेंट नंबर 6, Vinod's brother as well as Vinod's brother, अथर्वा स्टेटमेंट नंबर 6 की बात करते हैं। Vinod's brother as well as his son were present at the variety show। ये स्टेटमेंट नंबर 6 में कौन सा एरर पार्ट लगता है? देखिए, मैं आपको और एक बार क्लू देता हूँ। थैंक यू बच्चों, आप लोग अच्छे हो, आप कोऑपरेटिव हो, बड़ा सहयोग दिया है। मैं रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, राइट, स्ट्रेट फ्रॉम माय हार्ट। तो स्टेटमेंट नंबर 6 में मैं आपको एक क्लू देता हूँ। जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो उसमें से एक ही पकड़ा जाता है। तो विनोबाज ब्रदर सिंगुलर है और हिज सन वो भी विनोबाज ब्रदर सिंगुलर है और फिर हिज सन वो भी सिंगुलर है, तो फिर एक ही पकड़ा जाए, जस्ट वन विल बी टेकन। तो उसमें कौन सा पार्ट एरर पार्ट हो सकता है बच्चों? देखिए जरा जोर लगाओ, कम ऑन। यस, बराबर है आपकी बात। यस, सी पार्ट। क्यों? कि व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब विल बी इन सिंगुलर, और ये वेयर जो है ये प्लूरल है, तो उसमें वाज आना चाहिए। देयर शुड बी वाज, देयर शुड बी वाज। वेरी गुड प्रणव, थैंक यू प्रणव। साहिल जोशी, थैंक यू। यस, वेरी गुड। मयूरेश, yes, this part is an error part. Instead of where, there should be was. uh, Vinod's brother as well as his son was present at the variety show। और अगर आपको कोई दिक्कत है इसे एक्सरसाइज में तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू अथर्वा, साहिल, मयूरेश, वेरी गुड। श्रेयस, गुड, यू आर गुड। लेकिन बच्चों आपके जो स्टडी की लिंक है वो कंटिन्यू चालू रहना, डोंट ब्रेक इट। भले आज हम समापन की ओर है, भले आज हम रुकने वाले हैं, लेकिन अपनी स्टडी आप कंटिन्यू जारी रखेंगे। यू विल कंटिन्यू विथ योर स्टडी, सेल्फ स्टडी जो है वो चालू रहेगी आपकी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। और किसी को दिक्कत? गुड। तो क्या हम एक छोटा सा पार्ट है एक्चुअली, जितना हमें विद इन दिस गिवन डेज कंप्लीट करना था तो वो कंप्लीट कर दिया है, लेकिन फिर भी और एक छोटा सा फिल इन द ब्लैंक्स का पार्ट हम लेते हैं। अच्छा, किस बात को रिवाइज करना है बेटा? यानी एक्सरसाइज नंबर सी में से किसको रिपीट करना है? अरे मुझे भी आप लोगों की याद आएगी। आई एम द पर्सन कैनॉट लिव विदाउट माई स्टूडेंट्स। आई एम द पर्सन हु कैनॉट लिव विदाउट माई स्टूडेंट्स। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, तो ये जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिलने जा रही है। तो उसमें आप देखेंगे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिल एंड अंटिल वी स्टडी द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, तो हमें आगे बढ़ने में दिक्कत होगी। आप देखिए, अगर हमारा जितने वर्ड्स और उसके मीनिंग बढ़ते जाएंगे तो उतनी हमारे उस लैंग्वेज की जो स्किल है वो डेवलप होती जाएगी। तो इसीलिए शुरुआत में आपको ने लिया था कि वर्ड्स, तो उसका वेरी सिंपल फार्मूला है माय डियर फ्रेंड्स। आपको एक दो तीन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा, यू विल हैव टू पे अटेंशन। तो 2 to 3 टिप्स मैं जो आपको दे रहा हूँ वो इसमें भी है।
वर्ड्स और उसके मीनिंग और एंटोनिम्स के साथ है, लेकिन उसका मैं आपको क्लू दे रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स दे रहा हूँ आपको। आपके अगर वोकैबुलरी बढ़ाना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शब्द और उसके अर्थ वगैरह सब आपको डेवलप करना है, तो 3-4 बातों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी सेंटेंस आपके पास आता है, व्हाट एवर द सेंटेंस कम्स टू यू, तो उसमें अच्छा सर, देर इज सम प्रॉब्लम विथ माय माइक्रोफोन, सो आई विल सून रिजॉइन। ओके बेटा, ओके ओके। प्रणव ठीक है, तुरंत आप ज्वाइन हो जाओ। हाँ, यस प्रिपोज, वही बात कर रहा हूँ। तो शब्द जो है, पहले जो कुछ भी डिफिकल्ट वर्ड्स आता है उसको आप अंडरलाइन करेंगे, एंड इमीडिएटली यू विल फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट डिफिकल्ट वर्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। यू विल कंसल्ट गुड डिक्शनरी, जिसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, अपनी कुछ इंडियन डिक्शनरीज भी है। और फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ दैट डिफिकल्ट वर्ड, वो आप लर्न करेंगे। सेकेंडली सेकेंडली जो वर्ड आपने लर्न किया है, फिर आप उसके सिनोनिम्स ढूंढेंगे और फिर सिनोनिम्स लर्न करेंगे। और उसके बाद में नंबर 3, यू विल हैव टू फाइंड द एंटोनिम्स, यानी अपोजिट मीनिंग्स ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। और उसके बाद में जब ये वर्ड, उसके मीनिंग, उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपको पता चलते हैं, तो फिर यू विल स्टार्ट यूजिंग दोज वर्ड्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस में, आप उसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया था सिनोनिम्स लिया था, यानी सिमिलर मीनिंग वर्ड्स लिए थे। उसके बाद में एंटोनिम्स लिए थे, अपोजिट मीनिंग वर्ड्स लिए थे। उसके बाद में अपन ने किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और आपने उसमें अच्छा सहयोग दिया था। और फिर हमने देखा कि स्पॉटिंग द एरर्स लिया है, करेक्ट यूजेस है। उसके बाद में यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, तो आपने प्रीपोजिशन जो है वो लर्न किए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस लर्न किया है, कॉम्प्रिहेंशन लर्न किया है, रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस और पिक्चर राइटिंग भी लिया है, साथ साथ में करेक्शन ऑफ द सेंटेंसेस वो भी किया है। यानी सम 6 sentences are given, and first and last sentence is given, and taking the clues from one to last, और in between जो होते हैं first and last, तो 4 sentences are splitted, they are jumbled, and we have to unjumble them, we have to put them into correct order, वो भी लिया है। और उसके बाद में one sentence is divided into parts, but grammatically we have to correct it and write a sentence। और फिर हमने लिया है ये स्पॉटिंग द एरर्स, करेक्ट यूजेस, और फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं प्रीपोजिशंस का। चलो कोई बात नहीं है, कम ऑन गाइस। हाँ सर, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एसपीआई में सीबीएसई के आते हैं क्या? डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, पहले उस पेज पर चलता हूँ और फिर इसका आपको जवाब देता हूँ। प्रीपोजिशन अपने जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, जो प्रीपोजिशंस के बेस पर होते हैं, उसके ऊपर चल जाएंगे। बेटा प्रीपोजिशंस तो लर्न करने होते हैं, यानी कभी अकेला प्रीपोजिशंस आता है, तो कभी ग्रुप में आते हैं, तो कभी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनते हैं। तो इसके लिए आपको रीडिंग ज़्यादा चाहिए, और वो लर्न भी करना चाहिए। वी हैव टू लर्न बाय हार्ट कि किस वर्ब के साथ किस कौन सा प्रीपोजिशन आता है। बहुत बार उसका बैकग्राउंड भी मैटर करता है, बैकग्राउंड भी मैटर करता है। यस,
इस पार्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इस पार्ट के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और प्रीपोजिशनल फ्रेजेस और किस शब्द के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, और साथ साथ में मैंने इसके पहले भी कहा था सेंटेंस का बैकग्राउंड पे बहुत डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन आया था कि भाई सर एसबीआई में ज़्यादा से ज़्यादा सीबीएसई से क्वेश्चन आते हैं क्या? डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई में जो क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए आपका 8, 9, 10 का सिलेबस कंसीडर किया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस कंसीडर किया है वो 8, 9 एंड 10 का है। और सेकेंडली जो स्टूडेंट सीबीएसई से है उसको थोड़ा ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई स्टेट बोर्ड के बच्चे पीछे रहेंगे, नहीं। आप अगर निरंतर स्टडी करते हो, जो आपका पर्टिकुलर स्टडी है 8, 9, 10 सिलेबस का, और उसके बाद में अभी जो इस तरह से हम तैयारी कर रहे हैं, इफ़ यू डू द गुड प्रिपरेशन, तो फिर आपको भी कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, जब आप एसबीआई में ज्वाइन होते हो, हेलो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, when by or through this entrance examination when you join the SPI, then उसके बाद की जो स्टडी है 11th और 12th वो आपकी सीबीएसई की होती है, ये ध्यान में रखना। अभी तो you can be qualified from the state board pattern or the सीबीएसई pattern, लेकिन when you join SPI, और आप जरूर ज्वाइन हो जाओगे, आई एम श्योर। तो जब आप एसपीआई में ज्वाइन होते हो तो 11th और 12th की जो स्टडी है वो सीबीएसई में ही होती है। योर स्टडी, योर प्रिपरेशन विल बी कंप्लीटेड ओनली इन द सीबीएसई पैटर्न। यस। अच्छा, वो ये जो आपको जो पीडीएफ दिए जा रहे हैं उसमें बहुत से एक्सरसाइज है, वो आपको सॉल्व करना है। वो आपको सॉल्व करना है। तो इसी में से आता है, और कुछ का नेचर चेंज होता है। हालांकि क्वेश्चन तो बाहर नहीं आते, लेकिन फिर भी आप जितना एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, हमने ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज उसमें आपके जो पीडीएफ नोट्स में इंक्लूड करने की कोशिश की है। दिस इज द कोर्स दैट हैज बीन डिवाइडेड, दैट हैज बीन डिजाइन्ड फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। यस। हाँ, नाउ कम ऑन, हम अब एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते। लुक एट हियर, fill in the blank spaces by picking out the preposition from the choices given below each sentence. For example, he knocked dash dash the door. He knocked dash dash the door. तो इसके लिए आता है, हाँ, यस, वेरी गुड। कम ऑन स्टेट, ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया हुआ पहला स्टेटमेंट है। he knocked, तो knocked के आगे at आएगा। knocked at the door, knocked at the door, knocked at the door. Yes, knocked at the door. He knocked at the door. knocked at the door. ये आपको ऐसा ही लर्न करना पड़ेगा। knocked at the door. D, knocked at the door. knocked at the door. knock down यानी नीचे गिरा देना होता है। knocked at the door. ये ऐसा ही लर्न करना पड़ेगा। और रिटर्न में पास होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी, व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, तो उसके पहले जो बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आता है तो अपन उसकी तैयारी कर लेते हैं। यस, हम उसकी सेपरेट तैयारी कर लेते हैं। आदित्य, when we get through this written examination, then we get the call for the interview. So before the interview अपने यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन होती है। ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं आते इसके। अभी जो अपन ने क्वेश्चन डिजाइन किए हैं तो इसी में से या फिर इसके अलग से आते हैं, लेकिन स्पॉटिंग द एरर वगैरह ये जो टाइप्स ऑफ और नेचर ऑफ क्वेश्चंस है उस तरह से आते हैं। उनका क्वेश्चन सेट बाहर नहीं है। जो उनके पास क्वेश्चन सेट हो गए माय डियर फ्रेंड्स, वो इस बात पर ध्यान रखना कि 8, 9, 10 के बेस पर ही आते हैं।
ये ध्यान रखना प्लीज। 8, 9, 10 के बेस पर ही आते हैं एंड दे कैन चेंज द टाइप ऑफ क्वेश्चन बट दे विल बी बेस्ड ऑन आवर 8, 9 एंड 10th स्टैंडर्ड प्लीज। नाउ ओके बेटा, हाँ जो अपना सिलेबस है उसी के बेस पर उनके क्वेश्चन बनते हैं। यस, यानी अपना सिलेबस में एक आधा अगर क्वेश्चन है तो वही पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो टॉपिक रहेगा उसके ऊपर उनका क्वेश्चन बनेगा। नाउ स्टेटमेंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं प्लीज, कम ऑन। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 1, sincere people always abide always abide always abide always abide with their friends in all circumstances। D। अब देखिए, अबाइड बाय ऐसा भी होता है, हेलो, एंड अबाइड विथ ऐसा भी होता है, लेकिन अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं इसका तो फिर सिंसियर पीपल ऑलवेज अबाइड विद देयर फ्रेंड्स, तो विद आना चाहिए यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे कि मैंने कहा है कि ये प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के लिए उस सेंटेंस का बैकग्राउंड भी मैटर करता है। वेरी गुड, ये एक फ्रेज है बेटा, अबाइड विथ, अबाइड विथ, अबाइड विथ और अबाइड बाय, अबाइड बाय। तो जो सिंसियर पीपल है तो अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं, उनके वो जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस है अच्छी बुरी उनके साथ रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 की देखिए, 2 देखिए। अभी आपको सिर्फ अबाइड नहीं लेना पड़ेगा, अबाइड विथ करना पड़ेगा जब ये क्लियर होगा, जब ये क्लियर होगा, क्योंकि ये जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उनको मीनिंग बैकग्राउंड के हिसाब से बनती रहती है। अबाइड अलग और अबाइड विथ और अबाइड बाय, तो फिर मीनिंग चेंज होता रहता है। यानी अबाइड का जो उसका पर्टिकुलर मीनिंग है वो सिर्फ सिंगल आएगा तो, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं आता, वो फ्रेजेस के साथ आता है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रीपोजिशन एंड वर्ड मीनिंग चेंज होता रहता है और उसके लिए बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अबाइड विद देयर फ्रेंड्स इन ऑल सर्कमस्टांसेस, यानी जो सिंसियर पीपल है वो हमेशा अपने मित्रों का जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस है, हालत है, उनके साथ रहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2 को देखिए, यानी ये जो है इसीलिए हमारा रीडिंग बहुत होना चाहिए, बहुत रीडिंग और लर्निंग होना चाहिए, तो फिर ऑटोमेटिकली अपनी लैंग्वेज एक नेचुरल बनती है। स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 रीड कर लीजिए अच्छी तरह से। हेलो, स्टेटमेंट नंबर 2, इट इज सरप्राइजिंग, इट इज सरप्राइजिंग। अबाइड, अबाइड यानी रहना, सहन करना, ऐसा उसका मीनिंग होता है। बियर, टोलरेशन, स्टैंड, ऐसा मीनिंग होता है अबाइड का। सेपरेट अबाइड लेंगे तो उसका मीनिंग बनता है बियर, टोलरेट, स्टैंड, इस तरह से होता है। लेकिन जब अबाइड के आगे अगर बाय लगता है, अबाइड के आगे अगर बाय लगता है तो वो मीनिंग नहीं रहता उसका जो टोलरेट है। तो फिर आपको अबाइड बाय का मीनिंग बनता है फॉलो करना, साथ में रहना, इस तरह से। और फिर उसके बाद जैसा कि अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द लॉ यानी कानून का पालन करना,
अभी अवॉइड का पहले मीनिंग क्या था? टोलरेट करना, रहना, ऐसा था। लेकिन अब अवॉइड बाय, सिर्फ बाय जोड़ने से उसका कंप्लीट मीनिंग चेंज होता है कि अवॉइड बाय द लॉ, अवॉइड बाय द रूल्स, दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो द रूल्स। तो इसीलिए हम जब अपन ने जो प्रीपोजिशन लिया उसके साथ बहुत से प्रीपोजिशंस कौन से शब्द के आते थे, कौन से शब्द के साथ रहते, उनका मीनिंग क्या होता है, वो अपन ने लिया है। जब ये आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी या नोट्स मिल जाएंगे तो उसमें भी ये है, ये आपको बाय हार्ट करना है बच्चों, ये आपको लर्न ही करना है, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। लगता है ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक बार जब आपको लर्न हो जाते हैं, ये जब आप उसको बाय हार्ट करते हैं तो आपका काम और भी आसान होता है। अवॉइड बाय, टू फॉलो, अवॉइड बाय द रूल्स, अवॉइड बाय द लॉ, टू फॉलो करना। और फिर विथ जोड़ते हैं तो फिर इसका मीनिंग और चेंज हो जाता है कि साथ में रहना, अवॉइड विथ। हालांकि सिर्फ अवॉइड का मीनिंग क्या था? टोलरेट है, स्टैंड है। लेकिन अवॉइड बाय, टू फॉलो द रूल्स, टू फॉलो द लॉज, और वो शब्द आगे आएंगे। लेकिन अवॉइड विथ बोले तो फिर साथ में रहना। तो इस तरह से ओनली बिकॉज ऑफ द प्रीपोजिशन मूल शब्द का अर्थ चेंज होता है। इसलिए मेरी आपको रिक्वेस्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कुछ भी वर्ड्स और उनके साथ पर्टिकुलर जब प्रीपोजिशन आते हैं तो आपको लर्न करना है। एंड व्हाइल एट योर रीडिंग टाइम खास करके उनका ऊपर ध्यान देना है। सो स्टेटमेंट नंबर सेकंड की बात हम कर रहे थे। गुड। स्टेटमेंट नंबर सेकंड, स्टेटमेंट नंबर सेकंड, it is surprising indeed, it is surprising indeed that he has got an access, he has got an access, he has got an access all the important leaders of the country। देखिए, हाँ, वेरी गुड पार्थ, सुदीप, श्रेयस, सिद्धार्थ, थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए, सोचना पड़ेगा। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात कर रहे, वी आर टेकिंग स्टेटमेंट नंबर 2। तो ये जो है एक्सेस टू ऐसा आता है, इस अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड और द सेंस ऑफ द सेंटेंस एक्सेस टू आता है, एक्सेस टू। और खास करके एक्सेस के आगे टू आता है, खास करके, और जनरली बोल रहा हूं मैं, नॉट ऑल द टाइम, अकॉर्डिंग टू द बैकग्राउंड, ज्यादा से ज्यादा एक्सेस के आगे टू आएगा। इट इज सरप्राइजिंग दैट he has got an access to all the important leaders of the country। very good Sahil। आदित्य, आदित्य, स्टेटमेंट नंबर 2, एक्सेस अबाउट, एक्सेस टू, ये ध्यान में रखना, एक्सेस टू ये आएगा। चेंज अकॉर्डिंग टू द स्टडी गोइंग ऑन प्लीज। नेक्स्ट, स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3, statement number 3 please। now let's move on to the next statement, that is statement number 3। जैसा आप आगे स्टडी करते जाओगे, जैसा आपका स्टडी बनते जाएगा तो फिर आपको खुद पता चलेगा, अरे नहीं ये ऐसा था, ये वैसा है, ये इस जगह पे वो डालना चाहिए। क्यों? कि योर स्टडी विल टेक यू टू द नेचुरल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। और जहां तक लैंग्वेज की बात है तो फिर ग्रामर की और ध्यान देना पड़ता है, उसका रिवीजन करना पड़ता है बच्चों। नेक्स्ट, स्टेटमेंट नंबर 3, ऑल द 3 पर्सन्स देयर वेर अक्यूज्ड, ये दे वेर अक्यूज्ड, अक्यूज्ड ऑफ, अक्यूज्ड ऑफ, ये ध्यान रखो। ऑल द 3 पर्सन्स देयर, वो वहां जो 3 लोग थे, were accused of having stolen the lady's purse। accused of, accused of, very good। so C, C, ये ऐसा ही लर्न करना पड़ता है। शुरुआत में हमने ये पूरी यादी कंप्लीट कर दिया है और पीडीएफ नोट्स में आपको ये सब मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत कुछ है, यादी वगैरह
वो आपको रेगुलर अपनी एनडीए की स्टडी में हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आपने को टाइम वी हैव टाइम लिमिटेशंस। तो कोर्स जो है टाइम लिमिटेशंस के अंदर ही हमें कंप्लीट करना था और वो हिसाब से डिजाइन करना था। एक्चुअली दिस कोर्स वाज फॉर